सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 9 के हिंदी कक्षा में हम अध्याय 5 पंचवटी प्रसंग पढ़ेंगे। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण के वनवास में कुटी बना के रहने का वर्णन किया गया है। पंचवटी एक स्थान है जहाँ पर कुटी बनाकर राम, लक्ष्मण, सीता सभी लोग रहते थे। और पंच का मतलब होता है 5 और वट का मतलब होता है, वट पर्यायवाची है, पेड़ का, वृक्ष का पर्यायवाची है। तो 5 पेड़ उन्होंने लगाए थे, इसलिए उस स्थान का नाम पंचवटी रख दिया गया। तो ये वनवास के समय का है वर्णन। और पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त ने वहाँ पंचवटी के सुंदरता का वर्णन किया है इसमें, और लक्ष्मण के उदात्त चरित्र का वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम इसको। पंचवटी प्रसंग। पंचवटी चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। मैथिली शरण गुप्त जो है पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारु माने होता है सुंदर, चंद्रमा, चंद्र माने चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल में और थल में, हर जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे खेल रही हैं। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अवनी पर्यायवाची है धरती का, और अंबर पर्यायवाची है आसमान का। तो स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद चादर जैसी चांदनी जो है धरती और आसमान के तल पर बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक माने अपनी प्रसन्नता। धरती जो है प्रकट करती है। कैसे प्रकट करती है? हरित तृण की नोकों पर। हरित माने हरे, तृण माने होता है घास के नोकों पर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करती है। जब हरी हरी घासों के पत्तों पर जब चांदनी की किरणें पड़ती हैं तो चमकते हैं, पत्ते चमकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी जो है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। मानो झूम रहे हैं, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंके से। मंद मंद धीरे धीरे जो पवन हवा चल रही है, झोंके चल रहे हैं, उससे जो है ऐसा लग रहा है कि तरु मने पेड़ भी जो है झूम रहे हैं मस्ती से। आनंदमय वातावरण चारों तरफ का रात्रि के चांदनी, चंद्रमा की चांदनी में ऐसा बना हुआ है कि पेड़ पौधे, हर जीव जो है अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। पंचवटी की छाया, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पर्ण मने होता है पत्ता, कुटीर मने होता है झोपड़ी। ये जो 5 वृक्षों की छाया है उसके नीचे जो है एक सुंदर सी कुटी, पत्तों की कुटी बनी हुई है। और उसके सम्मुख माने सामने, सम्मुख माने सामने एक साफ सुथरी स्वच्छ शिला, शिला माने होता है पत्थर, साफ सुथरा पत्थर है जिस पर धीर
धैर्यशाली, वीर, कोई वीर पुरुष, निर्भीक, निर्भीक मने बिना डरे, मना मने बैठा हुआ है। उस कुटी के सामने साफ सुथरे, साफ स्वच्छ जो है शिला पत्थर है, उस पर कोई धैर्यवान वीर पुरुष निर्भीक बिना भय के बैठा हुआ है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, और वह जो बैठा हुआ है वह धनुर्धर है, धनुष लिए हुए है। धनुष को धारण किया हुआ जो व्यक्ति होता है उसको धनुर्धर कहते हैं। धनुष जो हाथों में लिया रहता है उसको धनुर्धर बोलते हैं। तो वह धनुर्धर जो बैठा है वीर पुरुष, वह जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन माने संसार, जबकि पूरा संसार सो रहा है, तो यह वीर धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भोगी कुसुमा युद्ध, कुसुमा युद्ध जो है कामदेव का पर्यायवाची है, कि भोगी रूपी कामदेव आज जो है योगी सा बना हुआ है। योगी सा बना दृष्टिगत मने दिखाई देता लग रहा है, होता है। ऐसा लग रहा है कि कामदेव की जो भोगी प्रवृत्ति है वो आज कामदेव भोग अपना छोड़ के सांसारिक भोग माने सांसारिक सुख सुविधा सब कुछ विलासता का जीवन छोड़ के आज योगी पुरुष की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वह वीर पुरुष जो उस शिला पर बैठा हुआ है। किस व्रत में है व्रती वीर वह, किस व्रत में, किस व्रत का पालन कर रहा है वह वीर पुरुष, निद्रा का यूं त्याग किए। किस व्रत का पालन कर रहा है जिसके कारण वह अपने निद्रा का, नींद का त्याग कर दिया है। यह कैसा व्रत है जो नींद को त्याग करके व्रत का पालन कर रहा है। राजभोग के योग्य वह पुरुष, राज के सुख सुविधाओं का भोग करने योग्य है, लेकिन विपिन में, विपिन माने होता है वन में बैठकर आज विराग माने बैराग लिया है, बैराग धारण कर लिया है। बैराग का मतलब होता है संसारिक सुखों का त्याग करना। संसार में जो भी सुख है, सुविधा है, भौतिक सुख है, उनका त्याग करने को बैराग कहते हैं। उसी को विराग लिखा है। तो वह जो राजभोग के योग्य है आज वन में बैठ के बैराग्य धारण किया हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसका प्रहरी है, जिसकी पहरेदारी वह कर रहा है, उस कुटी में ऐसा क्या, कौन सा धन है जिसकी रक्षा में रत माने लगा हुआ, उसका तन मन और जीवन है। जिसकी रक्षा में वह अपना तन मन और जीवन सब कुछ लगाया हुआ है, उस कुटी में ऐसा कौन सा धन है। अब आगे देखिए, मृत्य, कवि कहता है कि मृत्य लोक, अब बता रहा है कवि कि उस कुटी में क्या है। तो बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त कि मृत्य लोक मालिन्य मेटने, मृत्य लोक, इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है, और उसकी मालिन्य माने मलिनता, गंदगी, मिटाने के लिए स्वामी माने होता है पति के संग आई है। उस कुटी में जो स्त्री है वह जो है इस मृत्यु लोक की मलिनता को मिटाने के लिए अपने पति के साथ जो है इस धरती पर आई हुई है। इस मृत्यु लोक की मलिनता क्या है, इस पर राक्षसों का राज है। राक्षस निशाचर और अपनी
दुष्टता, कपटता, मारपीट इधर उधर कर रहे हैं, तो उस राक्षसों का विनाश करने के लिए वह जो है अपने पति के साथ इस मृत्यु लोक में आई हुई है। और जो उस कुटी में है वह 3 लोक की लक्ष्मी है। सीता जी को लक्ष्मी कहा गया है क्योंकि सीता जी लक्ष्मी का अवतार हैं और राम विष्णु के अवतार हैं। तो उसमें वह 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वह 3 लोक की लक्ष्मी है, वह जो आज इस कुटी में आके निवास की कर रही है, अपने इस कुटी को अपनाई है। और वीर वंश की लाज यही है। वीर वंश रघुवंश, राम जो है रघुवंश के थे और रघुवंश के सभी लोग वीर थे, इसीलिए वीर वंश कहा गया है। और लाज मतलब बहू, लाज माने मर्यादा। उस रघुवंश की वो जो है लाज हैं अर्थात बहू हैं। फिर क्यों न वीर हो पहरी, जब उस वीर वंश की वह बहू हैं, वधू हैं, तो वह वीर पुरुष क्यों न उसकी पहरेदारी करेगा। विजन देश है। विजन माने होता है निर्जन, जहाँ जो है कोई नहीं रहता है उसको निर्जन कहते हैं। निर्जन जहाँ कोई नहीं हो, सुनसान हो, उसको निर्जन कहते हैं। विजन का मतलब होता है निर्जन। तो निर्जन देश है, चारों तरफ सुनसान है, कोई जन कोई व्यक्ति नहीं है और निशा शेष है, रात्रि कुछ बची हुई है। निशाचरी माया ठहरी, निशाचरी मतलब राक्षसनियों का माया जाल चारों तरफ बिछा हुआ है। राक्षसनियाँ का चारों तरफ राक्षसनी निशाचर जो है विचरण कर रहे हैं। ये निशाचरी का मतलब होता है राक्षसनी। निशा मने होती है, निशा पर्यायवाची है रात्र का, और चरी मने जो रात में चरती है। चरने का मतलब भोजन की तलाश करती है। वह तो रात में कौन भोजन की तलाश करती है? राक्षसनी। ये राक्षसनी का पर्यायवाची है। तो इस निर्जन सुनसान जगह में जो है निशाचरी राक्षसनियों का माया जाल है चारों तरफ, और शेष रात्रि कुछ रात्रि बची हुई है। अब आगे देखिए, कभी आगे कहते हैं लक्ष्मण के चिंतन के रूप में। लक्ष्मण चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं बैठे हुए उस शिला पर, क्या ही स्वच्छ चांदनी है, क्या यह स्वच्छ चांदनी है, कितनी सुंदर अच्छी चांदनी है क्या निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मने शांत, निय शब्द, स्तब्ध, स्तब्ध मने शांत, निशा मने रात्रि। रात्रि जो है निस्तब्ध है, एकदम शांत है, और चारों तरफ स्वच्छ चांदनी, सफ़ेद चांदनी बिछी हुई है। सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। है स्वच्छंद सुमंद गंधव, और पवन सुंदर, हवा जो है हवा की सुंदर सुगंध, गंध मने खुशबू। मंद मंद मतलब धीरे धीरे जो है आ रही है, सुगंधित हवा की खुशबू जो है पवन के माध्यम से धीरे धीरे आ रही है। वह स्वच्छंद है, बहुत ही मतलब स्वच्छ है, और निरानंद है कौन दिशा। और इस सुगंधित हवा से और सुंदर माहौल से ऐसी कौन सी दिशा है जिसको आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है। निरानंद मतलब आनंद से रहित ऐसी कोई दिशा नहीं है जिसको आनंद नहीं मिल रहा है। सभी दिशाएं आनंदित हैं, इतना सुंदर माहौल है। और इस शांत माहौल में सारा संसार जब सो रहा है, तो लक्ष्मण जी सोच रहे हैं
कि बंद नहीं है अब भी चलते। जबकि संसार सो रहा है, सारी क्रियाएं सारे कार्य बंद हैं, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, फिर भी अब भी चल रहा है नियत नटी के कार्यकलाप। नियति, नियति माने होता है समय, प्रकृति। प्रकृति नटी के रूप में, नटी होती है जो नाटक करती है, तो प्रकृति अपनी नाटकीय रूप में कार्य कर रही है। वो अपना कभी नहीं रुक रही है, सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन प्रकृति अनवरत रूप से अपना काम कार्यकलाप कर रही है एक नटी नर्तकी के रूप में। पर कितने एकांत भाव में, एकांत माने अकेले भाव में, कितने शांत और चुपचाप। यह जो नियत रूपी नर्तकी है, नटी है, वह अपना कार्य एकांत भाव में अकेले और शांत और चुपचाप कर रही है, जबकि पूरा संसार सो रहा है। उस समय यह अपना कार्य जारी रखी हुई है, बंद नहीं है इसका कार्य। आगे देखिए, है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा माने धरती, और मोती माने होता है ओस की बूंदें। यहाँ मोती का मतलब ओस की बूंदें हैं। जब सभी लोग सो जाते हैं, लक्ष्मण इस चीज़ों को सोच रहे हैं कि सबके सोने पर, सब लोग जब सो जाते हैं, तो वसुंधरा धरती जो है ओस के मोती जो है, ओस रूपी मोती को इस धरती पर बिखेर देती है। प्रकृति जो है ओस रूपी मोती को बिखेर देती है, और रवि माने सूर्य इसको बटोर लेता है। सदा सवेरा होने पर, हमेशा सवेरा मतलब सुबह होने पर जो है रवि उसको क्या करता है, सूर्य उसको बटोर लेता है। और विराम दायनी, विराम माने रुकना होता है, दायनी माने देने वाला। इसका मतलब होता है आराम देने वाली। आराम देने वाली क्या होती है, रात होती है। पूरा दिन सुबह सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक सूर्य कार्य करके थका रहता है। अब वो विराम लेगा, अब वो रुकेगा, आराम लेगा, आराम करेगा, और संध्या को दे देता है। संध्या को क्या दे देता है, यही मोती दे देता है। जो बटोर लेता है मोती, वह जो है बटोर के पूरे दिन जो बटोर लेता है, वह जो मोती है वो संध्या को दे देता है, अपने आराम करने चला जाता है। विराम दायनी, विराम माने होता है रुकना, लेकिन रुक के वो, रुकने का अर्थ मतलब यहाँ आराम करना है। और आराम देने वाली जो रात आती है उसमें वो आराम करने चला जाता है, और संध्या को अपने सारे मोती, ओस रूपी मोती को दे देता है। अब संध्या उन मोती को क्या करती है, ओस रूपी मोती को ले लेती है फिर से, और शून्य, शून्य माने आकाश, श्यामल माने सांवला रंग का, काला रंग का आकाश, आसमान, तनु माने शरीर। आकाश का जो काला शरीर है रात में नया रूप झलकता है, उसमें वो मोती तारों के रूप में बिखेरती है। तारों के रूप में अपने सांवले काले आकाश में उनको लगाती है, जिससे नया रूप झलकता है, प्रकृति का नया रूप झलकता है, और आकाश सुंदर दिखने लगता है। अब आगे देखिए, लक्ष्मण जी और आगे सोचते हैं कि सरल तरल जिन तुहीन करों से हस्ती हर्षित होती है। यह प्रकृति जो है, यह प्रकृति, तुहीन माने घास का तिनका,
कणों मने उस पर ओस के जो कण पड़े हुए हैं, हर्षित होती है। प्रकृति जो है के सुंदरता का वर्णन करते हुए कभी जो कहते हैं कि लक्ष्मण के चिंतन के रूप में कि यह सरल प्रकृति जो है अपनी खुशी को, हर्षित माने खुशी को हंसते हुए प्रकट करती है घास के तिनके पर ओसों के रूप में। ओस के कण जब तिनकों के ऊपर पड़ते हैं, घास के तिनकों के ऊपर पड़ते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि यह प्रकृति यह पूरा हंस रही है, अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है और हमारी आत्मीयता, हमारे साथ आत्मीयता माने लगाव रखते हुए प्रकृति जो है हमेशा हमारे साथ दुख में रोती भी है। मतलब हमारे साथ यदि वो हंसती है तो वह रोती भी है। अर्थात यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट और वेदना की स्थिति में अति आत्मीय बनकर आंसू बहाती प्रतीत होती है। आंसू रोती हुई का मतलब आंसू बहाती हुई प्रतीत होती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदम दंडिशा देती है। लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यह प्रकृति जाने अनजाने में हुई हमारी भूलों और अपराधों के लिए हमें कठोर दंड भी देती है और कभी कभी यदि दयालु बनकर यही प्रकृति जो है दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। सेती माने सेवा करना, ठीक, सदैव माने दया के साथ। तो यही प्रकृति दयालु बनकर बूढ़ों को भी बच्चों के समान सेवा करती है। सेती है मतलब सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे सामने समक्ष जो है प्रकृति के प्रकट होते हैं। यही प्रकृति की आत्मीयता और संरक्षण का भाव है कि हमारे साथ आत्मीयता रखती है और हमको संरक्षण देती है। अब आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी की सोच है कि आज वनवास को 13 वर्ष बीत चुके हैं। 13 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी लग रहा है मानो कल ही की बात हो। जब हम वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो वन को जब हम आ रहे थे तो देखकर आर्त मने दुख होना, अचेत मने बेहोश होना और तात मने पिता। तो पिताजी कैसे दुखी होकर अचेत हो गए थे। जब हम वन को आ रहे थे तो हमें देखकर पिताजी, तात मने पिताजी, देखकर कैसे दुखी होकर अचेत हो गए थे। अब वह समय निकट है जब अवधि पूर्ण होगी वन की।
अब वह वनवास की अवधि बीतने ही वाली है। मात्र कुछ समय शेष रह गया है जब हम अयोध्या के लिए लौटेंगे। किंतु प्राप्त होगी इस जन को, जन माने लोग, अपने लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं, इससे बढ़कर किस धन की। अब वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है। मुझे इस वनवास की अवधि में, कहते हैं कि क्या प्राप्त हुआ, इस वनवास की अवधि में मुझको क्या प्राप्त हुआ। मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम और सीता जी के सेवा का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, जो सीता और राम की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसे राजभवन के समृद्ध माहौल में, वातावरण में वह अवसर मुझको नहीं मिलता। मुझे इस तरह भातृभक्ति मतलब भाई की भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अवसर धन के रूप में जो मुझको मिला, वह दुर्लभ है। वह मुझको कभी अयोध्या के भवन में प्राप्त नहीं होता। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझको धन के रूप में भाई की भक्ति करने का अवसर इस वन में प्राप्त हुआ। आगे देखिए, और आर्य, आर्य शब्द राम के लिए आया है। राज्यभार तो प्रजार्थ, प्रजार्थ माने प्रजा के अर्थ के लिए, मतलब प्रजार्थ हित के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रजार्थ का मतलब ही धारेंगे। गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी की सोच है कि वनवास की अवधि समाप्त होने पर जब हम लोग अयोध्या लौटेंगे, तब आर्य मतलब श्री राम को राजकाज, राज्य का काज, राजभार का मतलब राज्य का कार्य देखना पड़ेगा। उनकी स्वयं राजकाज की इच्छा न होते हुए भी प्रजा के हित के लिए राज्य का भार संभालना पड़ेगा। प्रजा के हित के लिए उनको प्रजा का, राज्य का कार्यभार संभालना पड़ेगा और व्यस्त रहेंगे, हमको भी मानो विवश बिसारेंगे। कहने का मतलब कि प्रजा के हित चिंतन में उनकी व्यस्तता इतनी अधिक हो जाएगी, उनकी व्यस्तता इतनी अधिक हो जाएगी कि वह हमको भी भूल जाएंगे और हमको भी भूलने के लिए ऐसे ही नहीं भूलेंगे, वो भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। लेकिन हमें न होगा इसका शोक, माने दुख, शोक का मतलब दुख, हमको इसका दुख नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों के उपकार के लिए व्यवस्थापूर्ण ये कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमको ये पता है कि लोकोपकार मतलब लोगों के उपकार के लिए वे इस प्रकार के व्यवस्थापूर्ण कार्य को कर रहे हैं, जिसकी उनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है कि वे राज्य का कार्य करें। अब लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है, एक बात उनको समझ में नहीं आती कि लोग अपना हित क्यों नहीं कर सकते हैं, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। नर मने होता है मनुष्य और लोक मने लोक। इन मनुष्यों का लोक मतलब धरती पर क्या जो है अपना हित लोग अपने से नहीं कर सकते, इसके लिए राजा पर निर्भर रहना आवश्यक है।
यदि सभी लोग अपना हित अपने से स्वयं कर ले तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद अनुभव होगा। लक्ष्मण की इस प्रकार की सोच है और पंचवटी यहीं पर समाप्त होता है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।